हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मार्केट को एनालाइज करेंगे 20th ऑफ नवंबर के लिए। कल थर्सडे है तो सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी डे भी है। लास्ट वीडियो में हमने निफ्टी के वीकली एक्सपायरी को लेकर थोड़ा डिस्कशन किया था और हमने मैक्स पिन चेक किया था, हमने ओपन इंटरेस्ट को देखा था, चार्ट एनालिसिस चेक किया था और कहीं ना कहीं हमें ये क्लियर इंडिकेशन दिख रहा था कि निफ्टी का जो मैक्स पिन है वो 25,950 के आसपास है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमारे पास में 26,000 के आसपास था और 26,000 के ऊपर जितने भी लेवल थे जो हमने ऑप्शन चेन को डिस्कस किया था, तो जितने भी हमारे अपर लेवल पे थे 26 के ऊपर, उन सब के ऊपर शॉर्ट बिल्डअप बना हुआ था, मतलब रेजिस्टेंस अवेलेबल था। तो ये क्लियर इंडिकेशन नजर आ रहा था कि निफ्टी हो सकता है वॉलेटाइल जरूर रहेगा बट कहीं जाने वाला नहीं है। तो आपने देखा कल के सेशन में निफ्टी ने मोमेंटम तो दिखाया और वापस से ड्रॉप करने के बाद में क्लोजिंग उसी के आसपास दिया, तो वो जो मोमेंटम था वो लैक हुआ। अब निफ्टी को अगर आप देखेंगे कि निफ्टी ने कितने बार अटेम्प्ट किया है 26,000 को ब्रेक करने का। एक अटेम्प्ट, सेकंड, उसके बाद देखिए थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 14th को था, फिर उसके बाद में कल भी अटेम्प्ट हुआ है और आज भी देखिए आज उसने फाइनली 7th अटेम्प्ट में 26,000 को ब्रेक किया है और सेंसेक्स ने भी 85,000 को क्रॉस कर लिया है। तो अब क्या है कि अब इतने अटेम्प्ट के बाद में लग रहा है कि इस बार निफ्टी डेफिनेटली सस्टेन करेगा और ओपन इंटरेस्ट डेटा भी यही इंडिकेट कर रहा है। तो हम जो आउटलुक लेकर चलेंगे, चाहे वो सेंसेक्स के लिए हुआ, अभी हमारा एक्सपायरी डे है तो सेंसेक्स के लिए भी हमारा पॉजिटिव आउटलुक रहेगा, हमारा बैंक निफ्टी को लेकर भी पॉजिटिव आउटलुक रहेगा और निफ्टी तो इंडिकेशन कर ही रहा है कि ये ब्रेकआउट आ चुका है 26,000 का और इतने 6-7 अटेम्प्ट के बाद में जो ब्रेकआउट करके जो क्लोजिंग दिया है ये डेफिनेटली सस्टेन करेगा। और अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स का जो हमारे पास में ओपन इंटरेस्ट है, जिसको आप ऑप्शन चेन के थ्रू स्टडी करते हैं, वो भी यही इंडिकेट कर रहा है। देखिएगा यहां से लेके लॉन्ग बिल्डअप। अब इसको कंपेयर करेंगे अगर आप सेंसेक्स के ओपन इंटरेस्ट के साथ में, तो वहां पर क्या हो रहा था, यहां पर लॉन्ग बिल्डअप बना हुआ था, इधर आपके शॉर्ट कवर हो रहे थे और ऊपर के लेवल पे शॉर्ट बिल्डअप बने हुए थे और इधर में शॉर्ट बिल्डअप बना हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन नजर आ रहा था कि ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस है, बट सेंसेक्स में ऐसा नजर नहीं आ रहा है। सेंसेक्स थोड़ा सा क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि हम कल के दिन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ में पॉजिटिव मान सकते हैं। तो चलिए अब बचा क्या हमारे पास सिर्फ लेवल डिस्कस करने के लिए बचा है। एक बार निफ्टी का ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, ये निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या कह रहा है। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार पहला काम भी जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आने वाले सारे वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स अवेलेबल हैं, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा फॉर लाइव अपडेट्स, कुछ कोर्सेज का लिंक मिलेंगे तो उसके लिए आप विजिट माय वेबसाइट, उसका लिंक मिल जाएगा, कुछ डीमेट के, और आपको एक अगर क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं तो उसका एल्गो का लिंक भी आपको इसी के नीचे मिल जाएगा। यू कैन यूज इट विद डेल्टा एक्सचेंज। कॉइन D6 का हम जल्दी लेकर आ रहे हैं। तो ये निफ्टी का अगर हम निफ्टी देखेंगे तो यहाँ पर भी लॉन्ग बिल्डअप बना हुआ है, 26 का मैक्स पेन है, लेकिन अभी तो काफी दिन है, हमारे पास 5 दिन बचे हुए हैं। शॉर्ट बिल्डअप बना हुआ है और ऊपर की तरफ देखेंगे 26, 20, 50 और यहां पर भी ज्यादा नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इधर भी थोड़ा सा इंडिकेशन बना हुआ है कि निफ्टी राइज कर सकता है बड़े कंफर्टेबली। उसके बाद अगर मैं बैंक निफ्टी को चेक करूं और आपने देखा कि बैंक निफ्टी ने पहले लाइफ टाइम हाई को हिट किया था, बाद में सेंसेक्स ने 26,000 और निफ्टी ने 26,000 और सेंसेक्स ने 85,000 को ब्रेक किया है। और अगर हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखें, देखिए यहां पर भी सेम इंडिकेशन है, शॉर्ट कवर किए जा रहे हैं, ऊपर भी शॉर्ट कवर दिख रहे हैं, इधर भी लॉन्ग बिल्डअप बना हुआ है और देखिए इधर भी शॉर्ट बिल्डअप बना हुआ है। मतलब जो रेजिस्टेंस था उनको कवर किया जा रहा है, लॉन्ग बिल्डअप बन रहे हैं और सपोर्ट लगातार अवेलेबल है, तो बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या क्या बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी अक्रॉस ऑल 3 इंडेक्स। करंट क्लोजिंग की बात करें तो 52 का है और आप देखिएगा यहां पर अब ये वाला जो है आपके लिए अटकेगा और ये है 26,105 का। ओके, तो हमारे पास कोई भी बाय अपॉर्चुनिटी तभी आएगी जब ये लेवल ब्रेक किया जाएगा, बिकॉज इसको 2 बार पहले ही अटेम्प्ट किया जा चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि निफ्टी नीचे गिरेगा, बट इसको अगर राइज करना है तो उसको ब्रेक करना जरूरी होगा। तो 26,100 नीचे हम रख लेते हैं 26,000 और एक और लिख देते हैं 26,000। ओके, ये वो लेवल है जिसको अगर निफ्टी ब्रेक करेगा तो शॉर्ट टर्म कॉल बाय आएगा।
टारगेट रहेंगे 200 और 250 के। ये वो लेवल है जहां पर नीचे आके अगर होल्ड करके राइज करता है तो बाय ऑन डिप बनेगा 26,100, 26,200 के टारगेट के लिए। ये वो लेवल है जो ब्रेक करके थोड़ी देर इसके ऊपर सस्टेन, थोड़ा इसके नीचे सस्टेन करे तो मे बी नॉट एग्जैक्टली 26 बट 25,980 और इसके बीच में अगर थोड़ी देर स्टे करके फिर गिरना शुरू करे तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद में 900 और 850 के टारगेट के लिए आप एक शॉर्ट टर्म पुट बाय कर सकते हैं। तो सेम यहां पर भी 980 और 26,000 के बीच में अटकता है और वापस से जाना शुरू करता है ऊपर तो यहां पर आपका बाय ऑन डिप बनेगा। ओके, और ये आपका सेल बनेगा या फिर आप इसको पुट बाय भी कह सकते हैं। कोई भी अगर आप ट्रेड लेंगे उसको 300 पॉइंट के साथ हेज कीजिएगा। हेज का मतलब होता है कॉल बाय करेंगे तो 300 पॉइंट ऊपर जाकर अपना कॉल सेल कीजिएगा और पुट बाय करते हैं तो 300 पॉइंट नीचे आउट ऑफ मनी जाकर पुट सेल कीजिएगा। जो भी लेवल डिस्कस किए बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हैं एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कीजिएगा। और ये आउटलुक रहेगा कल के लिए निफ्टी के लिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो अभी जैसे बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन तो हमने देख लिया था, उसमें हमारे पास में एज सच कोई भी वीकनेस नजर नहीं आ रही है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, देखिएगा यहां पर हमने करना क्या है, पहले तो जितने भी हमारे पास में लो बने हैं उन सबको एक ट्रेंड लाइन के साथ कनेक्ट कर देना है। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यहां पर हमारे पास बाय ऑन डिप बनता है। तो अगर कोई भी ट्रेड बनेगा तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से देखिए ये बाय ऑन डिप बनेगा यहां से लेके नॉट 59,000 और फिर ऊपर भागेगा। तो इसके लिए हम अपना सपोर्ट लेवल पहले डिफाइन करके रखते हैं। ओके, तो दो कंडीशन हमारी बनेगी। पहला हमारे पास क्या है, 59,216 का है। हाई कितना है 280 का, तो हम पहला रखते हैं 59,280। नीचे 59,000, एक और लिख लेते हैं 59,000। बाकी आप समझ गए होंगे क्यों। ये लेवल अगर नीचे आके थोड़ी देर इसके ऊपर होल्ड करता है और बाउंस बैक करता है तो यही लेवल आपका बाय ऑन डिप बनेगा। तो ये बन गया BOD और ये आपका इसको ब्रेक करके इसके ऊपर एक बार वापस रेजिस्टेंस फेस करे और नीचे गिरना शुरू करे तो ये बन जाएगा आपका सेल। इसके नीचे 58,800 प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बिकॉज काफी टाइम से अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो 58,000 अगर 59,000 ब्रेक होता है तो शॉर्ट टर्म मे बी इंट्राडे या फिर वीकेंड के चलते हुए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और 58,600 का आपका सेकंड टारगेट रहेगा, 600 पॉइंट का आपका हेज बनेगा। यहां पर वंस अगेन मे बी आप 58,950 के और इसके बीच में रखता है और वापस भागना शुरू कर देता है तो ये आपका ये बाय ऑन डिप बनेगा। उसके बाद में 59,250 और 59,500 ऑप्शन चेन भी यही कह रहा है कि 59,500 से भी शॉर्ट कवरिंग हमने देखी है। इसका मतलब वहां पर भी जो रेजिस्टेंस अवेलेबल थे, जो कॉल राइटर अवेलेबल थे, वो हट गए हैं। हेज 600 पॉइंट का। इन केस ऑफ फ्लैट ओपनिंग या इन केस ऑफ थोड़ा सा गैप अप, तो इसको गैप अप के साथ में कनेक्ट करने तो 300 के आसपास आएगा। इसके ऊपर थोड़ी देर 15-20 मिनट इस लेवल के ऊपर स्टे करे तो ये आपका लेके जाएगा 500 और मे बी 650 के टारगेट के लिए। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा बैंक निफ्टी के लिए। अब एक बार चेक कर लेते हैं सेंसेक्स को भी। सेंसेक्स में भी हम यही करेंगे, पहले जितने भी लोज बने हैं उन सबको कनेक्ट कर देते हैं ऐसे। तो अब आपको कुछ तो क्लैरिटी मिल ही गया होगा कि जितनी बार भी इसने इस ट्रेंड लाइन को टच किया है वहीं से बाउंस बैक आया है और ये लगभग आएगा आपका 84,950 से लेके 85,000 के बीच में। तो वंस अगेन 84,950 से लेके 85,000। ओके, अब यहां से लिख लेते हैं 84,950 और ऊपर की बात करें तो मुझे लगता है कि वी कैन गो विद, अगर इस लेवल को चेक करते हैं तो 85,250। ओके, और वैसे जो अभी इंडिकेशन नजर आ रहे हैं एक शॉर्ट टर्म डिप बनेगा और हमें ज्यादा से ज्यादा मतलब तीनों इंडेक्स में बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी देखने को जो है इस टाइम नजर आ रही है। ये लेवल होल्ड कर लेता है तो बाय ऑन डिप बनेगा। इसके ऊपर 85,200, 350, 500 ये फ्लैट ओपनिंग के केस में है, जब इसके ऊपर जाके थोड़ी देर होल्ड करे और फिर हमारे पास में 500 और मे बी 650 का टारगेट बनेगा। बिकॉज अगर नीचे गिरेगा तो टारगेट आपके छोटे हो जाते हैं, लेकिन अगर यहीं से राइज करेगा तो हमारे टारगेट थोड़ा सा फर्स्ट टारगेट पे हो सकता है आपको पूरा दिन मार्केट एंड होता नजर आए, लेकिन इसको होल्ड कर लिया तो अगला टारगेट 650 को टच कर सकता है। और इन केस ये लेवल अगर ब्रेक हुआ तो फिर ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा 750 और 600 के टारगेट के लिए आप यहां पर। और यहां पर एक काम और भी कर सकते हैं हम, कल के लिए 920 स्ट्रैटेजी
का इस्तेमाल कर सकते हैं। 9:20 का मतलब होता है आप जहां 9:20 9:20 पे जो भी प्राइस होगा सेंसेक्स का, उसी का आप कॉल बाय करेंगे और उसी का आप पुट बाय करेंगे और उसको मैक्सिमम 30 मिनट तक होल्ड करेंगे एंड दैट्स इट। अदरवाइज फॉर रेस्ट ऑफ ऑल दीज आप नेक्स्ट एक्सपायरी पे जाइएगा और वहां पर आप 600 पॉइंट का हेज यूज कीजिएगा। और कल के एक्सपायरी के लिए सिर्फ एक ही अवेलेबल है स्ट्रैटेजी, वो है 9:20 का। तो गाइज ये आउटलुक रहेगा हमारा कल के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।